वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। जैसे वैद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते थे, ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। यदि किसी बिंदु पर भिन्न भिन्न आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर एंड सो ऑन हों, तब उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन, जितने भी हैं उन सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ऐड कर देंगे। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी प्रकार वैद्युत बल की भांति अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये है। इससे हम साफ देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q पर निर्भर करती है, यानी बिंदु आवेश पर निर्भर करती है, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। और एक और पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है 1/r² के, यानी कि r जितना ज़्यादा होगा E उतना ही कम होगा, और r जितना कम होगा E उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि परीक्षण आवेश और बिंदु आवेश के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होगी। और यदि परीक्षण आवेश और बिंदु आवेश आपस में अधिक दूरी पर रखे होंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। यदि हम इनके बीच में ग्राफ बनाएं, E और 1/r² के बीच, तो एक सरल रेखा मिलेगी। यानी कि 1/r² जितना ज़्यादा होगा E भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन E तथा r² के बीच में यदि हम ग्राफ बनाएं तो वो कर्व हमें कुछ इस तरह मिलेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। r² ज़्यादा होगा तो E का मान कम होता जाएगा। तो ये हमें दो रिज़ल्ट ये भी मिल गए हैं। तो तीनों बातों को ध्यान रखेंगे कि E किस किस पर डिपेंड करता है, Q और R पर, Q0 पे नहीं, यानी परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। जबकि वैद्युत बल परीक्षण आवेश और बिंदु आवेश दोनों पर निर्भर करता था।